नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। उम्मीद है आप मेरे दूसरे वीडियोस देख चुके होंगे, तभी आप सीखने यहाँ पर आए हैं। और मेरे चारों लर्न एस्ट्रोलॉजी पार्ट 1 से 4 में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक बार योग कारक, मारक और सम समझ के हर अलग अलग कुंडलियों के, तो आपने ज्योतिष का सबसे बड़ा स्तंभ पार कर लिया है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके देखें और मैं आपको एग्जाम्पल कुंडली से भी समझाऊंगा। तो योग कारक, मारक और सम। योग कारक हमेशा योग कारक नहीं होते। 6, 8, 12 में चले गए या नीच के चले गए, 6, 8, 12 में बहुत खराब फल देंगे, नीच के भी चले गए तो थोड़े खराब फल देंगे। मारक हमेशा मारक होते हैं। सम वाले की प्लेसमेंट डिसाइड करती है। इसके अलावा मैंने ये भी लिखा है कि ग्रह एक पार्टिकुलर घर में उच्च या नीच के हो जाते हैं। ठीक है, जैसे शनि पहले घर में नीच का हो जाता है, 7वें घर में उच्च का हो जाता है। सूर्य 7वें घर में उच्च का होता है, नीच का होता है, पहले घर में उच्च का होता है। ठीक है, दोनों का उल्टा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग जुबान से निकल जाती है। शनि पहले घर में नीच का हो जाता है, 7वें घर में उच्च का हो जाता है। मेष लगन में उच्च का, तुला लगन में नीच का। सूर्य इसका ठीक उल्टा है, उनके पिता ठीक उल्टा। तुला लगन में वो नीच के होते हैं, मेष लगन में उच्च के होते हैं। बृहस्पति शनि के लगन में नीच के, कर्क लगन में उच्च के। शुक्र कन्या लगन में नीच के, मीन लगन में उच्च के। शुक्र का मैंने लिख दिया फिर से। चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा 8वें घर में यानी वृश्चिक में नीच का और वृष में उच्च का। बुध मीन में नीच का और कन्या में उच्च का, उसका अपना घर है। और मंगल कर्क में नीच का, शनि के घर में उच्च का। बृहस्पति के ठीक उल्टा, इससे आपको याद रहेगा। ठीक, बृहस्पति शनि के घर में नीच का होता है और मार्स शनि के पहले घर सामान्य राशि में उच्च का होता है। ठीक, दोनों का उल्टा है। बृहस्पति नीच का यहाँ और मार्स उच्च का। उसके अलावा आई थिंक सब हो गए। अब मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। तो यहाँ मैं कौन सी कुंडली लूँ? सिंह लगन की लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे दोस्त की जो जेल गया था, छोटी सी लड़ाई हुई थी ट्रैफिक जाम में। ठीक है, तो सिंह लगन में कौन कौन योग कारक हैं? सूर्य, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर है पिता वाले घर में, तो पिता से अच्छे संबंध देगा। बट वो 1 डिग्री पे इसलिए दे नहीं पाया। 30 डिग्री का एक घर है, तो 1 डिग्री ऑलमोस्ट एंट्री लिया है, वो भी 8वें घर से। 8वें घर प्लैनेट खराब हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है मार्स। तो मार्स तो है तो योग कारक, और ये लेकिन चला गया 6ठे घर में, और यहाँ वो उच्च का होता है। लेकिन 6ठा घर खराब है, इसलिए यहाँ ये खराब फल देगा। ठीक है, समझ गए ना आप? इवन योग कारक अगर सोचिए उच्च का हो गया है, बट फिर भी वो खराब फल दे रहा है क्योंकि वो 6ठे घर में है। बृहस्पति यहाँ सम्मान देगा, नौकरी में योग कारक है। अब और मैं आगे आ जाता हूँ, मारक पे आता हूँ। मारक समझाना सबसे ज्यादा आपको जरूरी है ताकि आप मेरे ये सब वीडियो समझ सकें। मरकरी, बुध, शनि और चंद्रमा मारक है सिंह लगन में। तो बुध यहाँ पर है, तो यहाँ पिता से खराब संबंध देगा। फिर शनि कहाँ है? शनि ससुराल वालों से खराब संबंध देगा, आयु कम करेगा, सबके सामने अपमानित कराएगा। और चंद्रमा भी यहीं पर है। हाँ, तो बहुत ज्यादा मानसिक चिंता होगा। आप सबके सामने अपमानित हो रहे हैं तो मानसिक तौर पे दुखी तो होंगे। अब बच गया सम। तो सम हुआ यहाँ पर कौन सा है? सिंह लगन में, लियो लगन में शुक्र। शुक्र देखते हैं कहाँ पे है। शुक्र है अपने ही घर में, जो कि 10म भाव है। 10म भाव जो कि उसका अपना है, इसलिए ये बंदा गया है फैशन डिजाइनिंग में। शुक्र जो है वो कला का भी कारक है, सौंदर्य का भी कारक है, रेडीमेड कपड़ों का कारक है। बिल्कुल किसी ने बताया नहीं है, बट फिर भी यानी इसने वही फैशन डिजाइनिंग में ही गया, बहुत अच्छी बात है। और यही अगर शुक्र मान लीजिए यहाँ पे होता, 8वें घर में होता, 6ठे घर में होता, या 12वें घर में होता, या
यहाँ पे वो नीच का हो जाता है। दिखा देता हूँ, याद हो जाएगा, पहली बार आप कर रहे हैं ना। बहुत बड़ा स्तंभ है ये ज्योतिष का। विनस जो है छठी घर में नीच का होता है, तो यहाँ ये खराब फल देता है। लेकिन ये अपने ही घर में है और समग्रह है कुंडली का, तो अच्छा फल देगा। यहाँ 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 और यहाँ बस खराब फल देता। समझ गए ना आप? मैंने बहुत कोशिश की, होप आप समझ गए हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, योग कारक, मारक और सम आप समझ गए ना। हर अलग अलग लगन कुंडली का, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो बहुत बड़ा आप स्तंभ पार करें। आप कह सकते हैं किसी को भी कि हाँ मैं ज्योतिष बन गया, अगर ये तीनों समझ गए, योग कारक, मारक और सम, और उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से सम ग्रह कैसा बिलीव करते हैं, या योग कारक ग्रह भी कभी कभी नुकसान करते हैं 6, 8, 12 में या नीच में। ठीक है, प्लीज आप सब समझ गए हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।